अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। कैंसर ज़ोडिक साइन यानी बुरसरतान से ताल्लुक़ रखने वाले ख़वातीन हज़रात जो अपनी मोहब्बत और अपनी नरम मिजाजी की वजह से सबसे ज़्यादा यूनिक होते हैं, आपके लिए आइंदा आने वाले चंद रोज़ कैसी पुरकशिश सूरत हाल को पैदा करने का बायस बनने वाले हैं। आपकी हॉरोस्कोप का अगर बगौर मुताला किया जाए और नेक्स्ट आने वाले ट्रांजिट्स के बारे में बात की जाए तो वीनस का ट्रांजिट 25 अगस्त को शुरू होकर 19 सितंबर तक रहेगा, जो कि अपना आगाज कर चुका है। वीनस आपके जायचे के दूसरे घर में 19 सितंबर तक गर्दिश पजीर रहेगा और पॉजिटिव एनर्जीज देगा। इसके अलावा मरकरी 2 सितंबर से 18 सितंबर तक अपनी सबसे बुलंद और सबसे एग्जॉल्टेड पोजीशन पर जा रहा है, जिससे आपको अपने तल्लुकात के हवाले से खासी गैर मामूली खबरें देखने को मिल सकती हैं। इसके अलावा आपके अपने बुर्ज में कौन सा प्लैनेट इस वक्त इंतहाई पावरफुल पोजीशन में है और आप अपनी जिंदगी में कैसी पॉजिटिव तब्दीलियां होती देख सकते हैं। अगर आपका ज़ोडिक साइन कैंसर है और आप जानना चाहते हैं कि एस्ट्रोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से आइंदा आने वाले चंद दिनों या हफ्तों में आपकी ज़िंदगी में कैसे असरात मुरतब होंगे, कैसी तब्दीलियां आ सकती हैं और मुतवक्को तौर पर आप कैसी सूरत हाल में दाखिल होने वाले हैं, तमाम तर मालूमात जानने के लिए इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल फैज़ आलम टीवी सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। वर्सेस कैंसर ख़वातीन और हज़रात, हर वक्त इंसान एक जैसी सूरत हाल में नहीं रहता। इंसान के रोज़ शब में, इंसान के दिन और रात में कुछ लम्हात, कुछ वक्त ऐसे आते हैं जब वो इंतहाई खुश होता है और बिना किसी वजह के इंसान अपनी तबीयत में, अपने मिजाज में खुशी फील करता है। इसी तरह बाज़ औक़ात इंसान परेशान नज़र आता है लेकिन उसके पीछे उसे कोई वाज़ेह रीज़न नहीं नज़र आ रही होती कि उसकी परेशानी की रीज़न क्या है। ऐसी सूरत हाल में इंसान बाद औक़ात फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है, बाद औक़ात ये समझने से कासिर होता है कि उसकी तबीयत और मिजाज में ये चेंज क्यों आ रहा है। दरअसल ये प्लैनेट्स के असरात होते हैं। प्लैनेट्स की मूवमेंट्स की वजह से इंसान के मिजाज और तबीयत पर बड़ी तब्दीलियां वाक़ होती हैं। मौजूदा वक्त में, मौजूदा दौर में हालात बड़ी तेज़ी से बदलते जा रहे हैं। बड़ी सूरत से हालात में उतार चढ़ाव आ रहा है। इसके पीछे अगर एस्ट्रोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो कुछ बड़े प्लैनेट्स की एनर्जीज में कमजोरी वाक़ई हो रही है। कुछ बड़े प्लैनेट्स जैसे नेपच्यून, प्लूटो और ज़ोल हैं, इनके रेट्रोग्रेड चल रहे हैं। इनके रेट्रोग्रेड सख्त असरात रखते हैं। ज़ोल की तबीयत में सख्ती और सर्दमहरी पाई जाती है। इसी तरह नेपच्यून और प्लूटो पोशीदा तौर पर बैक एंड पर काम करते हैं और बड़ी तब्दीलियों को जाहिर करने का बायस बनते हैं। अगर हम पार्टिकुलरली आपके बारे में बात करें तो आपके जायचे के पहले घर में इस वक्त एक बड़ा सारा जुपिटर अपने शर्फ पर है। जुपिटर का शर्फ आपके अपने बुर्ज में वाक़ होने से आपका जो मयार ज़िंदगी है, आपको जो लिविंग स्टैंडर्ड है, आप उसे थोड़ा बेहतर होता महसूस कर सकते हैं। बल्कि यूँ कहा जाए तो गलत ना होगा कि आपकी शख्सियत में आपकी जो खामियाँ हैं, आपके जो फ्लाज हैं, उनमें ये वक्त कमी लाने का वक्त है। यानी आपकी जो खुसूसियात और खूबियां हैं उनको निखारने का वक्त है। जुपिटर आपके जायचे के पहले घर में 10 जून को दाखिल हुआ था और इस वक्त जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो जुपिटर आपके जायचे के पहले घर में मौजूद है, जो आपकी जिंदगी में खुशहाली लाने का पैगाम ला रहा है। आइंदा चंद दिनों में आप इस सूरत हाल को वाज़ेह तौर पर महसूस कर सकते हैं। ऐसे कैंसरियन अफराद जो दरवेशाना मिजाज है, जो सूफियाना तर्ज फिक्र रखते हैं, ऐसे कैंसरियन ख़वातीन और हज़रात जो न सिर्फ इस दुनिया को अहमियत देते हैं बल्कि आने वाली ज़िंदगी को, मौत के बाद की ज़िंदगी को अहमियत देते हैं, तो आपके लिए ये वक्त बड़ा ख़ास वक्त है क्योंकि आप इस वक्त में अपनी नेक दिली में, अपने ईमान में, अपने फेथ में मजबूती और इजाफा देखेंगे। आपके लिए ज़िंदगी आसान होती जा सकती है। यानी आप अपने ज़ाती मामलात में, अपनी इज़्ज़त व आबरू, अपने मकाम व मर्तबे, अपने जो पर्सनल ज़िंदगी है उसमें आप बड़ा मुस्बत चेंज देखेंगे। आपका कॉन्फिडेंस और एतमाद बढ़ा हुआ होगा। आप खुद को ज्यादा पुरसुकून पा सकते हैं। आपके अंदर चाहे जैसे भी तूफान हुए लेकिन आपके बाहर जो आपकी ज़ाहिरी ज़िंदगी है उसमें बड़ा सुकून होगा और आपके किरदार की खामियां कम होंगी। आप अपने किरदार को ज़्यादा बेहतर बना सकते हैं। आप खुद को ज़्यादा बासलाहियत तसव्वुर कर सकते हैं। आपके फ्यूचर के हवाले से इक़दामात करने के लिए भी आपके लिए ये दिन बड़े ख़ास दिन है क्योंकि मुश्तरिका आपके जायचे के पहले घर में क़याम और उसके बाद उसकी नज़रात आपको मुस्तकबिल की तरफ मुतवज्जो करने वाली होंगी। यानी आप एक इंतहाई एक्साइटेड तरीके से अपने
हाल और अपने मुस्तकबिल के बारे में प्लान्स बनाते और उन प्लान्स पर अमल दरामद करते नजर आ सकते हैं। आपकी थोड़ी सी एफर्ट्स, थोड़ी सी कोशिश आपको आने वाले वक्त को बेहतर बनाने और अपने गोल्स को अचीव करने में मदद दिलवा सकती है। इसके अलावा आपकी किस्मत के हवाले से जो खराबियां हैं, आप जो अपनी किस्मत में खराबियां देख रहे हैं, उन खराबियों को भी जुपिटर की नजरात दूर कर सकती हैं। किस्मत के हवाले से परेशानियां खत्म होंगी, आपकी किस्मत चमक सकती है। बैरून मुल्क सफरी जिंदगी के हवाले से भी आपके लिए अच्छा वक्त चल रहा है। इसके अलावा ऐसे अफराद जो साहिब औलाद हैं, औलाद के मुस्तकबिल के बारे में, औलाद के फ्यूचर के बारे में, उनके करियर के बारे में या उनकी जिंदगी के बारे में डिसीजंस लेना आपके लिए अब आसान होगा। अगर हम बात करें आपकी दौलत के हवाले से, आपके रुपए पैसे के हवाले से, तो आपके लिए खुशखबरी ये है कि 25 अगस्त से वीनस आपके जायचे के दूसरे घर में आ चुका है। वीनस बुर्ज असद में खासा पावरफुल होता है, जिससे रुपया पैसा आपकी तरफ अब तेजी से आना शुरू होगा, पैसे का फ्लो बढ़ेगा। रुपए पैसे के हवाले से आपकी कोई बड़ी दिली ख्वाहिश भी पूरी हो सकती है। 19 सितंबर तक अब आपके पास वक्त है कि आप ज्यादा पैसा हासिल करेंगे। आप पैसा कमाने के नए रिसोर्सेज दरियाफ्त कर सकते हैं। आप अपनी स्किल्स और अपनी सलाहियतों से मदद लेकर अब ज्यादा पैसा कमा सकते हैं। 19 सितंबर तक आपके पास अपनी दिली ख्वाहिशात को पूरा करने, अपनी मनपसंद चीजों की खरीदारियों के मौके होंगे। आप मकानात वगैरह भी खरीद सकते हैं। ऐसे अफराद जो प्रॉपर्टी या जमीन जायदाद खरीदना चाहते हैं, तो 19 सितंबर तक आपके पास मौके होंगे। लेकिन इसके साथ साथ आपको ये भी मद्देनजर रखना होगा कि वीनस के मिजाज में बाज़ औक़ात खुदनुमाई पाई जाती है, यानी आप अपनी दौलत के इजहार, अपनी शान शौकत के इजहार की तरफ जा सकते हैं। आप गैर ज़रूरी तौर पर ऐसी जगहों पर पैसा खर्च कर सकते हैं जहां से आपको शायद कुछ रिटर्न मैन ना मिले। आपको अपनी फजूल खर्ची से काफ़ी ज़्यादा गुरेज करना होगा। आपको अपनी फजूल खर्ची पर 19 सितंबर तक खासा कंट्रोल रखना होगा, क्योंकि जब पैसा तेज़ी से आता है तो इंसान का हाथ खुल जाता है और इंसान तेज़ी से पैसा खर्च करने लग पड़ता है। आपको अपने असासाजात, अपने एसेट्स और अपनी जो फाइनेंशियल जिंदगी है उसको मुस्तहकम करने के लिए फजूल खर्ची को कंट्रोल करना होगा और अपने आप को ज्यादा बढ़ के मारने, ज्यादा खुद पसंद होने या ज्यादा खुदनुमा होने से बचाना होगा। आपकी सेहत के हवाले से आपके जो मामलात हैं वो भी 19 सितंबर तक बेहतर रहेंगे। आप अपनी मनपसंद चीज़ों की तरफ बढ़ सकते हैं। आप अपनी मनपसंद चीज़ों को इस्तेमाल कर सकते हैं, उनको हासिल कर सकते हैं। आपकी ज़िंदगी से जो जुड़ी हर किस्म की आसाइशें हैं, आप उनको कबूल करने, उनको हासिल करने की तरफ बढ़ते जाएंगे। नींद के मसाइल से छुटकारा हासिल होगा। इसके अलावा अगर आप मैरिड हैं और आपके जो लाइफ पार्टनर हैं उनको सेहत के इश्यूज हैं, तो वो सेहत के इश्यूज भी सॉल्व हो सकते हैं। मुलाजमीन वगैरह की सेहत के हवाले से भी अच्छी खबरें मिल सकती हैं। इसके अलावा आपको माली तौर पर यानी रुपए पैसे के हवाले से अपने मुलाजमीन और जो आपके लाइफ पार्टनर हैं उनकी तरफ से बड़ी सपोर्ट मिल सकती है। अलबत्ता आपको अपने पैसे को खर्च करते हुए हिफ्ज़ाने सेहत के उसूलों के मुताबिक चीज़ों को इस्तेमाल करना होगा। मंशियात वगैरह से आपको गुरेज करना होगा। अंदेशा यह है कि आपका पैसा ऐसी जगहों पर भी लग सकता है जहां से आपको फ़ायदा न हासिल हो। इसके अलावा आपके जायचे के तीसरे घर में 2 सितंबर से 18 सितंबर तक मरकरी अपनी शर्फ की मंजिल पर रहेगा। शर्फ की पीक पर रहते हुए 2 से 18 सितंबर तक मरकरी आपको ज़हनी तौर पर तेज़ी अता करेगा। ऐसे नौजवान अफराद जो स्टूडेंट हैं, आपके लिए ये वक्त इंतहाई लकी वक्त है, क्योंकि मरकरी इल्म व अमल का स्यारा है। मरकरी इंसान में तहर्रुक पैदा करता है। मरकरी इंसान की ज़हनी सलाहियतों को निखार देता है, खोल देता है। और इस पर शर्फ आपके जायचे के तीसरे घर में इल्मी ज़िंदगी में, तालीमी ज़िंदगी में स्टूडेंट्स के लिए गेम चेंजर साबित हो सकता है। ऐसे अफराद जो किसी मखसूस क्लास में, किसी मखसूस जगह पर एडमिशन लेना चाहते हैं, ऐसे अफराद जो रिजल्ट्स के मुंतज़िर हैं, ऐसे अफराद जो एग्जामिनेशन के दौर में दाखिल हो रहे हैं, तो 2 सितंबर से 18 सितंबर तक आप कोई भी ऐसा इवेंट जिसमें आप पार्टिसिपेशन करेंगे जिसका ताल्लुक इल्म और तालीम से होगा, उसमें आपको बड़े फ़ायदे मिल सकते हैं। इसके अलावा आपको करीब के सफ़र के ज़्यादा मौके मिलने वाले हैं। 2 से 18 सितंबर तक आपका कम्युनिकेशन सिस्टम बड़ा बेहतर होगा। आप बेहतर तरीके से अपने जो करीब के लोग हैं उनके यहाँ आ जा सकते हैं। आपके अगर इख्तिलाफात हैं तो वो इख्तिलाफात दूर होंगे, मवाफ़क़त बढ़ेगी, राब्ते बढ़ेंगे। आप अपनी ज़िंदगी में मौजूद पेचीदगियों को और अगर कुछ इख्तिलाफात हैं, कुछ तराज़ात हैं, तो उनको भी बेहतर अंदाज में बातचीत से हल करते नज़र आ सकते हैं। तीसरे घर से मरकरी की नज़रात आपके जायचे के साथ में घर पर साथ होंगी, जिससे रूमानवी तल्लुकात, मोहब्बत और आपकी लव लाइफ में भी आपको 2 से 18 सितंबर तक बड़ी बेहतर और मुअस्सर किस्म की खबरें मिल सकती हैं। अलबत्ता इसके साथ साथ आपको 7 सितंबर वाले दिन चांद ग्रहण से खतरा होगा। चांद ग्रहण आपके जायचे के तीसरे घर में होगा, जिससे आपको बहन भाइयों और अज़ीज़ व अक़ारिब के दरमियान इख्तिलाफात वगैरह मिल सकते हैं। इसके अलावा तालीमी ज़िंदगी में भी
कुछ बदखबरियां हो सकती हैं। कोशिश करें 7 सितंबर वाले चांद ग्रहण वाले दिन सदकात व खैरात ज़्यादा से ज़्यादा दें और अपने ताल्लुकात में अपनी बातचीत को थोड़ा सा मोहतात तरीके से आगे बढ़ाएं। बातचीत करते हुए मोहतात रहें। कुछ ऐसी बातें जो किसी की दिल आज़ारी का बायस बने या कुछ ऐसी बातें जो आप एक फर्ते जज्बात में कह दें तो उनसे आपको बचना होगा। इसके अलावा आपके जाहिर है कि 8वें सेक्टर में प्लूटो रेट्रोग्रेड की हालत में है जो आपकी खानदानी जिंदगी पर मनफी असरात पैदा कर सकते हैं। इसके अलावा आपके जाहिर है कि 10वें घर में नेपच्यून और ज़ोल रेट्रोग्रेड की हालत में है जो प्रोफेशनल लाइफ में नौकरी वगैरह के मामलात में धोखाधड़ी और इल्ज़ाम तराशियों की सूरत हाल पैदा कर सकते हैं। आपको कारोबारी मामलात में नए नए मुआहदे करते हुए, नए मामलात को आगे बढ़ाते हुए, नए आगाज में जाते हुए थोड़ा सा मोहतात रहना होगा। कोशिश करें रेट्रोग्रेड के बाद के आने वाली डेट्स का इंतखाब करें, क्योंकि रेट्रोग्रेड की हालत में चीज़ें आगे नहीं बढ़ती बल्कि माजी रिकॉल होता है, माजी के मामलात सामने आते हैं। तो इंसान को चाहिए कि जब भी कोई प्लैनेट आपके जायजे के किसी भी इस सेक्टर में रेट्रोग्रेड हो रहा हो तो उस सेक्टर के मुताबिक उन कामों में, उन शोबों में आपको नए नए एडवेंचर्स करने से ज़्यादा बेहतर है कि पुराने मामलात को राह रास्त पर लाने की कोशिश करें। आपको पता भी है और आपको मज़ीद मालूम होना चाहिए कि इंसान की ज़िंदगी का एक मकसद है और कोई भी इंसान जिसकी ज़िंदगी का कोई मकसद या पर्पस ना हो तो वो पर्पसलेस ज़िंदगी गुजार रहा हो तो उसकी ज़िंदगी मुश्किल होती जाती है। अलबत्ता ऐसे लोग जो अपनी ज़िंदगी के वाज़ेह मकासद सामने रखते हैं, वाज़ेह गोल सामने रखते हैं, अपनी ज़िंदगी में कुछ टारगेट्स बना के रखते हैं, वो उन टारगेट्स को अचीव करने के लिए जो मेहनत और जो स्ट्रगल करते हैं उसके बदले में उनको आराम और सुकून मिलता है। ज़हनी और दिली तौर पर वो ज़्यादा मुतमईन रहते हैं। ऐसे अफराद जो फारिग है, जो कोई काम काज नहीं करते या जो ज़्यादा वक्त ज़ाया करते हैं तो आपको इत्तला दी जाती है कि ये आप जो वक्त ज़ाया कर रहे हैं ये वक्त आपके लिए परेशानी का बायस बनेगा। आने वाले वक्त में आपको इसी ज़ाया शुदा वक्त की कदर कीमत का अच्छे तरीके से एहसास तो हो जाएगा, लेकिन ये अपॉर्चुनिटीज और ये मौके फिर वापस नहीं आएंगे। लिहाजा अपनी ज़िंदगी में खुद को एक्टिव रखें, वक्त के मुताबिक, हालात के मुताबिक अपनी ज़िंदगी के बारे में डिसीजंस लें और खुदा के खौफ को हमेशा अपने दिल में रखें, क्योंकि अब जिस सोसाइटी में हम रह रहे हैं इसमें लोग बड़े बड़े हादसात के वक्त, आपने देखा होगा कि सोशल मीडिया पर बहुत सी वीडियोस बनती हैं, बहुत से लोग आपके सामने अजीबो गरीब किस्म की वीडियोस लेकर आ रहे हैं, लेकिन वो वीडियोस ही बनाते रहते हैं, लेकिन उन चीज़ों में, उन मामलात में अच्छाई या बेहतरी पैदा करने के लिए आगे नहीं बढ़ते। तो आपको ज़्यादा प्रैक्टिकल होना होगा और अपने वक्त को बिल्कुल भी ज़ाया मत करें, क्योंकि जो वक्त को ज़ाया करता है, जो टाइम वेस्ट करता है, तो फिर एक दिन ऐसा आता है कि वक्त उसे ज़ाया करता है। अपना और अपने साथ के लोगों का भरपूर ख्याल रखें। खुदा आपका हामी और नासिर।